हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में एडुटेरिया जो कि न्यू करंट अफेयर का बुक आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में है जुलाई का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है राष्ट्रीय घटनाक्रम के, वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसका आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तनकोट परिवहन और जलवार मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस लंदन में किया गया। ऑपरेशन मेडमैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडी सूचकांक 2024 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। तो उत्तर पूर्वी सूचकांक में क्या क्या है? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों में फ्रंट रनर श्रेणी हासिल किया है। वहीं हानाथियाल जो कि मिजोरम का है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला जिला बना है। और लोंगडिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना है। तो उत्तर पूर्वी एसडीजी इंडेक्स में ये सब है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण, जो कि किसने किया है? अमित शाह ने इसको उद्घाटन किया है, जो कि पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में के परिसर में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमित शाह के द्वारा गुजरात के आनंद में भारत की पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य है सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना। 6 वर्षीय पंजाब के तेगवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। हाँ, के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो कि माउंट एलब्रूस पे चढ़े हैं, तो तेगवीर सिंह है, जो कि पंजाब के। जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे, जिसे रिक्लेम बोलते हैं, का शुभारंभ किए। तो रिक्लेम का शुभारंभ किसके लिए किया जा रहा है? खनन निर्भरता क्षेत्र में परिस्थिति बहाली को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जिसका नाम है सी फ्लड का शुभारंभ किया गया। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो कि बाढ़ का मानचित्र एवं बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। उसका नाम क्या है? एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का तो सी फ्लड याद है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया। तो पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया ये पूछ सकता है, तो संस्कृति के द्वारा किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान। इसका उद्देश्य है खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास नवाचार आरडीआई योजना की मंजूरी। कितने लाख करोड़ का निवेश मतलब निधि आया है? तो 1 लाख करोड़। नेक्स्ट देखते हैं। इसका उद्देश्य है आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालीन वित्तीय पोषण प्रदान। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196 बैठक के दौरान एस्प्री 2025 योजना की मंजूरी दी। यह योजना 1 जुलाई से 21 दिसंबर तक लागू होगी। इसका उद्देश्य क्या है? संविदा या अनौपचारिक एवं वंचित कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों को दायरे में लाना। इसका स्प्री 2025 जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा बैठक के बाद मंजूरी हुआ है। इसका उद्देश्य है संविदा या अनौपचारिक और वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रालय ने, कि बजट में 99,446 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य है 2 वर्ष में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को सृजित करना। ELI योजना जो है, इसका नाम एम्प्लॉय लिंक इनिशिएटिव। इसमें जो है 2 वर्ष में कितने करोड़ रोजगार देने के सृजित करने का कोशिश किया जाएगा?
3.5 करोड़ से अधिक रोगी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया। किसने? महाराष्ट्र सरकार। सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा 1893 से लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों, स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के तहत राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वां धरोहर के रूप में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व धरोहर जो हाल ही में जो शामिल किया गया है जुलाई में, मराठा सैन्य परिदृश्य, क्योंकि 44वां धरोहर अब तक भारत में हो। 12वां मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें 11 सैन्य परिदृश्य है महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि एक जो है जिंजी किला वो तमिलनाडु में स्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ये यूनिक है तो ये पूछ सकता है कि बाकी सब महाराष्ट्र में है 11 सैन्य परिदृश्य, एक और किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है, और कहाँ है तो जिंजी किला। उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है तो उत्तराखंड। केरल के अलप्पुझा में स्थित अर्थंकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISA प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बना। उसका नाम क्या है? अर्थंकल पुलिस स्टेशन। भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। पंजाब में फजीलका में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया। लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? फजीलका, जो कि पंजाब में। लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा। प्राजक्ता कोहली को टाइम्स 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में शामिल किया गया। इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय। उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। किसको? प्राजक्ता कोहली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेरठ के कृषि विद्यालय में किया गया है। ये ध्यान में रखिए। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जो कि PDF राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू की। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया।